Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. बेसिक आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी जो कि रसायन पाद में यूज हुई है उसको आज हम समझेंगे। सबसे पहला शब्द है अभेषज। जैसा कि इसका नाम हमें पता चलता है कि अभेषज यानी भेषज से जो विपरीत है या तो उससे विरुद्ध गुण वाला है। जैसे भेषज रोग हरने का या रोग के विनाश का काम करता है, अभेषज जो है वो रोग को उत्पन्न करने का काम करता है। और इसलिए इसका जो लक्षण है वो देते हुए चक्रपाणि ने लिखा कि विपरीतम रोग जनन लक्षणार्थकारी, यानी जिसका रोग जनन रूप लक्षण है उसे अभेषज कहा है। और महर्षि चरक ने इसको अवॉइड करने के लिए या इसका सेवन जो है तद असेव्यम निषेव्यतु, अर्थात अभेषज का सेवन करने का निषेध महर्षि चरक द्वारा किया गया है। दूसरा शब्द है वातातपिक रसायन। रसायन के जो दो प्रकार दिए गए हैं उसमें से एक प्रकार है वातातपिक रसायन। तो जैसे ये शब्द है वात और आतप दो शब्दों से बना हुआ है, तो रसायन थेरेपी जब हम कर रहे हैं उसके साथ साथ वात और आतप का भी सेवन किया जा रहा है। मतलब अगर सरल भाषा में समझे तो हम अपने डेली लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए उसके साथ साथ जब हम रसायन का सेवन करते हैं तो उसे हम वातातपिक रसायन के रूप में समझ सकते हैं। कुटी प्रावेशिक रसायन। रसायन के दो प्रकार के अंदर दूसरा प्रकार जो है वो कुटी प्रावेशिक रसायन है, जहां पर रसायन सेवन करने के लिए महर्षि चरक के द्वारा बताई गई जो विशिष्ट त्रिगर्भा कुटी है उसके अंदर रहते हुए रसायन का सेवन किया जाता है। तो ये कुटी प्रावेशिक और वातातपिक दोनों ही जो रसायन के प्रकार है उसको हम अप्लाइड फॉर्म में सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसा रसायन उपयोग है, रसायन थेरेपी का एक ऐसा प्रकार है जहां पर हम अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए जो है वो रसायन चिकित्सा करते हैं। जबकि कुटी प्रावेशिक के अंदर हम पेशेंट को एडमिट करके एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करके वहां पर जो है उसका रसायन कर्म जो है वो हम करते हैं। आगे का शब्द है प्रणतिम। रसायन के जो बेनिफिट्स महर्षि चरक ने प्रथम चैप्टर में दिए हैं वहां पर लिखा है वाक्सिद्धिम प्रणतिम कांतिम। प्रणतिम शब्द वहां पर यूज हुआ है। तो प्रणतिम जो है वो रसायन का बेनिफिट है। मतलब कि जो व्यक्ति रसायन का सेवन करता है वो इस लोक में वंदित या पूजित जो है या रिस्पेक्ट को गेन करता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। और इसलिए चक्रपाणि ने स्थितिका में कहा कि प्रणति ही लोक वंद्यता है, यानी लोक के द्वारा जो है वो रिस्पेक्ट उसको मिलती है। प्राणकामी है। रसायन के जो आगे दो प्रकार दिए गए थे शुरुआत के अध्याय के शुरुआत में, वहां पर ही बताया गया है कि कुछ जो है वो स्वस्थ से ऊर्जस्कर यानी स्वस्थ को ऊर्जा प्रदान करने वाले, दूसरे आतस्य रोगनुत है। तो यहाँ पर सिमिलरली जब रसायन कर्म का एम प्राण काम ना हो, यानी एक लॉन्जिविटी पर्पस से जब हम कर रहे हैं, एक दीर्घायु को प्राप्त करने के लिए जब हम रसायन सेवन कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक पर्पस के साथ किया गया जो रसायन कर्म है उसको प्राणकामीय रसायन जो है वो कहा गया है। इसी के आधार पर जो है इस अध्याय का नाम प्राणकामीय रसायन भी रखा गया है। तीसरे अध्याय का नाम है कर प्रचितियम। कर प्रचितियम शब्द का अर्थ है कि अपने हाथों से प्लक करना या अपने हाथों से जो है वो फ्रूट को ग्रहण करना, तोड़ना। तो यहाँ पर जो है वो जो प्रयोग दिया गया है जिसमें आमलक के फल को खुद अपने हाथों से पेड़ के ऊपर से तोड़कर ही आपको ग्रहण करना है। और कर प्रचित शब्द का दूसरा अर्थ यहाँ पर यह भी समझाया गया है या उससे हमें यह भी समझना है कि यहाँ पर स्वयं पतित ग्रहणम निषेधयति, अर्थात कि जो खुद पेड़ से नीचे गिर चुके हैं ऐसे जो फल है का ग्रहण हमें नहीं करना है। आयुर्वेद समुत्थानीय चौथा जो पाठ है वहां पर शुरुआत में ही ऋषियों के प्रकार दिए गए हैं। तो उस प्रकार के अंदर ऋषयः खलु कदाचित शालीना यायावराश्च करके उनके प्रकार दिए गए, जिसमें शालीना यानी शालीन शब्द का अर्थ होते हैं ऐसे ऋषि जो कि किसी एक विशिष्ट जगह पर जो है वो अपना घर यानी आवास जो है वो बनाते हैं और वहां रहकर अपना जो भी कार्य है वो करते हैं। और दूसरा प्रकार है यायावर, यानी जिनकी एक डायनामिक वंडरिंग लाइफस्टाइल है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए और ज्ञान अर्जित करने के लिए। ऐसे जो ऋषि है उनको यायावर ऋषि जो है वो कहा जाता है। तो ये यहाँ पर दिया गया है। दूसरा शब्द है असुखानुबंध। तो ग्राम्यवास जो है वो सभी प्रकार के जो अशस्त्र या तो रोग जो है उनका मूल जब दिखाया जा रहा था तो वहीं पर जो है
ये शब्द जो है उसका प्रयोग हुआ है, वहां पर ये बताया गया है कि ग्राम्यवास ही जो है वो सभी प्रकार के असुख अर्थात दुख का मूल है, जो कि शरीर के साथ असुख, जैसे सुख क्या है, धातु साम्यावस्था या स्वास्थ्य अवस्था जो है वो आयुर्वेद के अनुसार सुख है। तो यहाँ पर असुख यानी जो व्याधि अवस्था है, यानी जो रोग अवस्था है, उसका अनुबंध कराने वाला या तो शरीर के साथ उसका संयोग कराने वाला जो है वो क्या है, ग्राम्यवास। यानी कि ग्राम्यवास जो है वो शरीर के साथ रोग रूपी दुख को जोड़ने वाला है, उसका अनुबंध कराने वाला है, इसलिए यहाँ पर असुखानुबंध शब्द जो है वो उपयोग में लिया गया है। एक शब्द और है आचार रसायन। चतुर्थ पाद के अंतिम हिस्से में जो है वो आचार रसायन का वर्णन जो है महर्षि चरक ने किया है। जैसा कि इसका नाम है, रसायन के अंदर, रसायन के साथ साथ जो आचार, जो एक गुड कोड एंड कंडक्ट्स है, एथिक्स जो है या डिसिप्लिन बिहेवियर जो है, जो कि अगर रसायन सेवन करते वक्त उसको अगर अच्छे से फॉलो किया जाए तो रसायन की इफेक्ट और ज्यादा अच्छे से मिलती है, या रसायन की संपूर्ण इफेक्ट हम जो है वो प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार के जो कोड एंड कंडक्ट्स है, इस प्रकार की जो आदतें या जो आचार हमें बताए गए जिसका हमें पालन करना चाहिए, जो आदतें हमें बनानी चाहिए, वो जो है यहाँ पर आचार रसायन के नाम से जानी जाती है, आचार रसायन के रूप में यहाँ पर बताई गई है। उसी आचार रसायन के अंदर जो है वो एक शब्द आया है करुण वेदिनम। तो करुण वेदिनम शब्द का अर्थ क्या है, तो उसकी डेफिनेशन चक्रपाणि ने की कि करुणया सत्वानि पश्यति इति करुण वेदी, यानी इस समग्र संसार के जितने भी जीव हैं उनके प्रति एक करुणा भावना रखना, एक कंपेशन की फीलिंग जो है वो रखना, वो जो है वो करुण वेदी कहा जाता है। उसी आचार रसायन के अंदर जो है वो नित्य रसायन शब्द का प्रयोग भी हुआ है और उसके बारे में बताया गया कि नित्य रसायन प्रयोग यस्य स नित्य रसायन, यानी रसायन थेरेपी जब आप डेली यूज कर रहे हैं, मतलब जो यहाँ पर आचार रसायन के संदर्भ में कोड एंड कंडक्ट्स बताए गए हैं वो सिर्फ रसायन सेवन कर रहे हैं उतने तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। वो रसायन का एक ऐसा हिस्सा है जिसको रसायन सेवन जब आप नहीं भी कर रहे तब भी उसको आपको पालन करना है, उसको अपने आचरण में रखना है। तो इसलिए ये ऐसी चीजें हैं जिनको हमें रोज अभ्यास में रखना है, या तो जिनका अभ्यास हम रोज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार का जो रसायन प्रयोग है उसको यहाँ पर नित्य रसायन के द्वारा बताया गया है। तो इतने कुछ टर्म्स है, और भी बहुत सारे टर्म्स है जो कि यहाँ पर दिए गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हमें पता होने चाहिए ये कुछ इस हिसाब से है।